यूपी के बहराइच में जिस तरह से दंगा को अंजाम दिया गया और ना जाने कितने लोगों की घर भी फूंक दिया गया, ना जाने कितने लोगों की मौत भी हो गई। आखिर दंगा भड़काने वाले लोग आते कहाँ से हैं? आखिर दंगा भड़कता कैसे है? आखिर ये हर साल ना जाने कितनों लोगों की जान जाती है, कुछ मुसलमान भाई लोग का भी जान जाता है, कुछ हिंदू भाई लोग का भी जान जाता है। आखिर दंगा भड़काने वाले लोग आते कहाँ से? आखिर दंगा भड़कता कैसे है? तो आखिर ये हमारे भारत देश में ऐसा क्यों होता है? हर साल ना जाने कितने लोगों का घर फूका जाता है, ना जाने कितने लोगों को जान से मार दिया जाता है। क्योंकि भाई ये हिंदू धर्म का ये मकसद नहीं है। कोई भगवान ये नहीं बोलता है कि किसी मुसलमान को मारो, क्योंकि मुसलमान धर्म में भी ये नहीं बोला जाता किसी आप हिंदू भाई को मारो, क्योंकि ये ना इस्लाम बताता है, ना भाई हिंदू धर्म के किसी किताब में लिखा हुआ है कि आप आपस में लड़ो या झगड़ा लड़ाई करो या किसी मुसलमान को गाली दो या किसी हिंदू को गाली दो। आखिर दंगा भड़काने वाले लोग हो मतलब आते कहाँ से? आखिर दंगा भड़काने वाले लोग अंजाम कैसे देते हैं? आखिर ये अक्सर हमारे भारत देश में क्यों होता है? जिस तरह से यूपी में दंगा को अंजाम दिया गया, न जाने कितने लोगों की जान भी चली गई, जान जाने के बाद न जाने कितने मुसलमान भाई लोग का घर भी फूंक दिया गया। आखिर ये हमेशा कब तक हमारे भारत देश में चलेगा? क्योंकि जब जब हमारे भारत देश में दंगा को अंजाम दिया जाता है उसमें हमेशा गरीब लोग ही मरे जाते हैं, गरीब लोग का ही घर फूका जाता है, क्योंकि उसमें कोई बड़ा लोग नहीं रहता, कोई विधायक का बेटा या कोई मंत्री का बेटा या कोई एसपी का बेटा या कोई डीएसपी का बेटा, वो लोग उसमें नहीं रहते हैं। जब किसी भी समुदाय के बीच की जब कोई जैसे कि अभी दुर्गा विसर्जन के लिए जब मुसलमान के इलाका से जब निकाला गया था तो उसमें कुछ अजीब अजीब सा गाना बजाए गए थे, तो मुस्लिम समाज के बीच में वो गाना सुनकर उनके दिल में एक अजीब सा मतलब लगा और वो फिर दंगा को अंजाम दिया गया। फिर होता क्या है कि एक शख्स है जो मुस्लिम समाज के घर के ऊपर चढ़कर वो भगवा झंडा लहराते हैं। झंडा लहराने के बाद क्या करते हैं, जो मुस्लिम समाज का जो इस्लामिक जो झंडा होता है उनको तोड़कर फेंक देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पर भगवा झंडा को फिर वहां पे गाड़ दिया जाता है। तो ये हमारे भारत देश में शुरू से चलते आ रहा है, दो धर्म के बीच का लड़ाई है। ये आखिर लड़ाई कब तक हमारे भारत देश में चलेगा? क्योंकि मरने वाला का संख्या अक्सर हमेशा गरीबी में ही होता है, क्योंकि उसमें कोई बड़ा इंसान तो मरता नहीं है। आज तक हम किसी जुलूस में नहीं देखे, चाहे वो मुस्लिम समाज का जुलूस हो, चाहे वो हिंदू समाज का जुलूस हो, चाहे वो मुसलमान धर्म का मुहर्रम हो, चाहे हिंदू भाई का जैसे कि दुर्गा विसर्जन का जो मूर्ति भसाने के लेके जाते हैं उसमें कोई बड़े लोग नहीं होते, उसमें डीएसपी का बेटा नहीं होता, उसमें कोई मंत्री का बेटा नहीं होता, उसमें गरीब आदमी रहता है। जो गरीब आदमी जो रहता है उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दंगा भड़काने के काम करते हैं। दंगा इसलिए भड़काया जाता है अपने फायदा के लिए, क्योंकि जब तक दो इंसान को आपस में नहीं लड़ाते हैं, क्योंकि उनका मकसद रहता है कि हम हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने के बाद जब वोट जब इलेक्शन का समय आए तो वो वोट हिंदू का वोट अगर मेरे तरफ आ जाए, जो मुसलमान के समुदाय अगर कोई इंसान अगर खड़ा हुआ है तो उनका वोट उनके तरफ चला जाए। क्योंकि ये दो चीज का लड़ाई है ना भाई, इसके लिए हमारे हिंदू मुसलमान में नफरत का पैगाम भेजा जाता है और नफरत इतना ज्यादा फैला दिया गया है कि हिंदू भाई मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है। ना जाने यार जब हम वीडियो देखते हैं यूपी का, उसमें कितना लोगों का घर जला दिया गया, कितने लोगों को जान से मार दिया गया। ये हमारे समाज में कब तक चलते आएगा? मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ पे सरकार को जो उनका जो कारोबार होता है, क्योंकि उनको वो कारोबार करना चाहिए और उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लोग उन पे एक्शन लेते नहीं हैं और हमेशा ना जाने किसी गरीब को ही उसमें मारा जाता है। जैसे कि एक शख्स थे जो मुस्लिम समाज के घर पे जाते हैं और जाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे भगवा झंडा उस छत पे गाड़ देते हैं और जो मुस्लिम समाज के जो झंडा होता है, जो इस्लामिक झंडा बोला जाता है, उनको वहाँ से फेंक दिया जाता है। इसी बात पे दंगा भड़क जाता है। फिर वहाँ पे एक शख्स रहता है मुस्लिम समाज के जो उनको गोली से मतलब मार के वहीं पे उनका कहानी खत्म हो जाता है। 3 राउंड गोली चलता है जिसमें से उनको गोली लगता है और वहीं पे इंसान मर जाता है। आखिर वहाँ पे कोई मंत्री का बेटा तो झंडा लेके नहीं जाता, वहाँ पे कोई बड़ा डॉक्टर इंजीनियर का बेटा तो नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे वो जो भी
हिंदू हमारे भाई हैं, क्योंकि वो लोग गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे मैं भी गरीब हूँ, हम लोग का भी पर्व होता है तो हम लोग जोरों शोर से जाते हैं, लेकिन हम लोग का मकसद ये नहीं रहता कि हाँ हम हिंदू भाई से झगड़ा करें या किसी मुसलमान भाई से झगड़ा करें, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दंगा भड़काने का काम करते हैं, दो लोग को आपस में लड़ाते हैं, लड़ाने के बाद भी उसमें फ़ायदा उनका होता है, क्योंकि हम लोग का उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार उन पर एक्शन नहीं लेता। अगर कोई सरकार अगर एक्शन इस पे ले ना, तो हम लिख के दे रहे हैं कि हमारे भारत देश में फिर दंगा को अंजाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दंगा भड़काने वाले वो लोग पॉलिटिक्स के होते हैं, क्योंकि वो अपने फायदा के लिए दंगा भड़काते हैं। दंगा जब जब भड़कता है, ना जाने कितने गरीब लोग का घर फूका जाता है, ना जाने कितने लोगों का मौत भी हो जाता है। तो ये हमारे भारत देश में शुरू से चलते आया है और शुरू से चलता ही रहेगा। पता नहीं हमारे भारत देश में ऐसा क्यों होता है, जब एक मुस्लिम को मारा जाता है तो हिंदू भाई खुश हो जाते हैं, जब एक हिंदू भाई को मारा जाता है तो मुसलमान भाई खुश हो जाते हैं, क्योंकि लोग इस तरह से नफरत हमारे भारत देश में फैला दिए है ना कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, मुसलमान हिंदू का दुश्मन है, लेकिन सरकार इस पे एक्शन ले नहीं रहा है। अगर सरकार इस पे एक छोटा सा भी अगर एक्शन ले, क्योंकि आजकल ऐसा हो चुका है ना कि ना संविधान को माना जा रहा, ना सरकार का कुछ रूल्स है उनको माना जा रहा है, क्योंकि भाई पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है ना कि अपने फ़ायदा के लिए अलग अलग धर्म के लोग को लड़ाया जा रहा है, और लड़ाने में सिर्फ ये गरीबों का ही नुकसान है, क्योंकि गरीब को क्या चाहिए, गरीब को एक वक्त का रोटी चाहिए, मंत्री को क्या चाहिए, उस गरीब का वोट चाहिए, क्योंकि जब तक वो गरीब है तब तक वो मंत्री चाहे विधायक हो उनको आपस में लड़ाएंगे, नफरत का पैगाम भेजेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाएंगे, लड़ाने के बाद क्या करेंगे, अपना वोट अपने तरफ खींच लेंगे। तो ये हमारे भारत देश में शुरू से चलते आ रहा है। मैं दूसरों की बातें क्या बोलूँ, हमारे बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से हिंसा को अंजाम दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट के बेलसन प्रखंड में एक बहुत ही दो मुस्लिम समाज के बीच और हिंदू समाज के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप था, और उस रिलेशनशिप में एक समय ऐसा भी आता है कि दोनों लोग एक ऐसे दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे को मारने के लिए, एकदम खूब जो जानवर होता है ना जो अटैक कर देता, उस तरह से हो चुके हैं। होता यह है कि दुर्गा विसर्जन के लिए जो मूर्ति को जब मस्जिदों से गुजारा जाता है तो भाई मुस्लिम समाज को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनका भगवान है, उनको पूजे, उनको जो करना है वो करे। लेकिन कुछ लोग उसमें ऐसे भी होते हैं ना कि दंगा भड़काने का काम कर देते हैं, और दंगा भड़काने में जो काम करते हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे हिंदू भाई भी रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि ये दंगा किस लिए हो रहा है, आखिर मकसद क्या, क्योंकि उनके दिल में नफरत इतना भर दिया जाता है ना कि एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। उसमें ऐसा गाना चलाया जाता है ना कि लोग सुन के एकदम खून खौल जाता है। अगर किसी मुसलमान का अगर जुलूस निकल रहा है तो उसमें हम तो अभी तक नहीं सुने कि ऐसा गाना बजाया जाता है कि लोग का खून खौल जाए, लेकिन वही हिंदू समाज के भाई का जो बीच का जो जुलूस निकलता है, भाई मैं सच बता रहा हूँ, भले आप गलत सोचे चाहे जो भी सोचे, उसमें ऐसा भाई डीजे में गाना बजाया जाता है ना कि मुस्लिम भाई का सुनकर उनका खून खौल जाता है। ना हम यहाँ पे मुस्लिम को गलत बोल सकते, ना हिंदू भाई को गलत बोल सकते, बस हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारे भारत देश को मत यार आगों में जलाओ, क्योंकि तुम लोग अपने फायदा के लिए किसी गरीब का घर जला देते हो, तुम लोग फायदा के लिए गरीब को मरवा देते हो, लेकिन हासिल क्या होता है, सिर्फ एक वोट के लिए, अपने फायदा के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे भारत देश को ना तोड़े आप।